एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर थी। लंबे स्याह बाल, रात के आसमान जैसी गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी भी गुस्से वाले बुजुर्ग के दिल को पिघला दे। आलिया के वालिदैन का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। वो अपनी बूढ़ी नानी अम्मा जुबैदा के साथ कच्ची मिट्टी के एक छोटे से मकान में रहती थी। जिंदगी सादा मगर कठिन थी। हर रोज आलिया जंगल से जुड़ी बोटियां और फल तोड़कर टोकरी में रखती, फिर गांव के बाजार में जाकर बेचती। इतनी ही आमदनी होती कि 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता। मगर आलिया के दिल में एक कमजोरी थी, वो दौलत की ख्वाहिश रखती थी। जब वो बाजार में अमीर सौदागर की बेटी को रेशमी कपड़ों और सुनहरी चूड़ियां पहने देखती तो सोचती, काश मेरे पास भी इतना माल होता, अम्मा को मेहनत न करनी पड़ती और हम बगैर फिक्र के जीते। एक दोपहर जब सूरज तेज था, आलिया जंगल के रास्ते पर बाजार जा रही थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। नरम सी सरसराहट, जैसे पत्ते हिल रहे हों। वो रुक गई और टोकरी उसके हाथ में हिलने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक सांप निकल आया, मगर ये आम सांप नहीं था। इसके छिलके पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे और आंखें जमरद की तरह सब्ज थीं। वो खूबसूरत भी था और खौफनाक भी। आलिया साकित खड़ी हो गई और दिल ही दिल में पढ़ने लगी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मगर सांप ने हमला नहीं किया। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और इंसानी आवाज में बोला, डरो मत आलिया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आलिया के होश उड़ गए। सांप बोल रहा है, वो लरजती हुई आवाज में बोली। सांप मुस्कुराया, या कम से कम ऐसा लगा जैसे इसके होंठों पर मुस्कुराहट हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं, ऐसा तोहफा जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। उसने अपनी दम से एक छोटा सा कपड़े का थैला आगे बढ़ाया। थैला भारी था और जब आलिया ने खोला तो उसके अंदर सुनहरी सिक्के जगमगा रहे थे। सांप बोला, ये तुम्हारा है, हर हफ्ते इसी जगह आना, मैं तुम्हें और दूंगा। बस एक शर्त है, कभी किसी को मेरे बारे में ना बताना। अगले हफ्तों में आलिया की जिंदगी बदल गई। उसने अम्मा के लिए नया घर बनाया, खुद के लिए खूबसूरत कपड़े खरीदे और बाजार में लोग उसकी दौलत के चर्चे करने लगे। मगर सांप की शर्त याद थी, किसी को न बताना। हर हफ्ते वो खामोशी से जंगल में जाकर थैला लेती और वापस आ जाती। वक्त गुजरता गया, मगर दौलत के साथ साथ आलिया के दिल में गुरूर और लालच बढ़ने लगा। अब वो गांव के गरीब लोगों को नजरअंदाज करने लगी, हत्ता कि अपनी पुरानी सहेलियों को भी भूल गई। एक दिन अम्मा जुबैदा ने कहा, बेटी, ये दौलत कहाँ से आ रही है? अल्लाह से डर, कहीं ये हराम ना हो। आलिया ने झुंझलाकर कहा, अम्मा, आप फिक्र न करें, ये मेरा राज है। मगर राज हमेशा राज नहीं रहता। गांव के एक लालची सौदागर ने आलिया का पीछा किया और देखा कि वो जंगल में सुनहरी सांप से मिलती है। सौदागर ने तय किया कि वो सांप को मारकर सारा खजाना लेगा। अगले हफ्ते जब आलिया सांप के पास पहुंची, सौदागर झाड़ियों में छुपकर बैठा था। जैसे ही सांप ने थैला दिया, सौदागर ने तलवार से वार कर दिया। सांप ने आखिरी लम्हे में आलिया को देखा और बोला, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं दिया, मगर तुमने मेरा राज दुनिया के सामने आने दिया। सांप ने एक जहरीला सांस लिया और आलिया के हाथ पर काट लिया। सौदागर खौफ से भाग गया, मगर आलिया जमीन पर गिर गई। जब वो होश में आई तो खुद को गांव के कच्चे मकान में पाया। उसके पास न दौलत थी, न खजाना, न सुनहरी सांप। उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, हराम दौलत कभी खुशी नहीं देती, बल्कि ईमान और जिंदगी दोनों को जहर आलूद कर देती है। आलिया ने बाकी जिंदगी सादगी और हलाल रोजी में गुजारी और लोगों को नसीहत करती रही, जो चीज़ आसानी से मिले वो हमेशा अल्लाह की आजमाइश होती है।